नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का कुमावत जीएस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारी जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका आज अपना तीसरा टेस्ट है और इसके अंदर अपन टॉप 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि जनवरी से लेकर के दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखिए अपना पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं साथियों तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न की अगर अपन बात करें तो पहला प्रश्न है, कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस विधानसभा से 7 बार निर्वाचित हो चुके थे। बताइए वह किस विधानसभा से 7 बार जो कि निर्वाचित हो चुके थे। तो बताइए साथियों, इसका सही आंसर होगा, देखिए वह सरदार शहर से 7 बार निर्वाचित हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम शाही रेल किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। बताइए साथियों, शाही रेल, भारत की प्रथम शाही रेल की बात कर रहे हैं तो ये किस वर्ष जो है वो प्रारंभ की गई थी। तो देखिए साथियों, जो शाही रेल है ये सन 1982 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो है अपना, राजस्थान सरकार द्वारा कितनी गांधीवादी विभूतियों को सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान सरकार की वो कितनी गांधीवादी विभूतियां हैं, गांधीवादी विभूतियों की अगर अपन बात करें तो वो कितनी थी साथियों। तो सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो 5 विभूतियों को इसको सम्मानित किया गया है। कितनी गांधीवादी विभूतियां साथियों, 5 गांधीवादी विभूतियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 4 की अपन बात करेंगे। कृषि में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन योजना के तहत 11वीं से पीएचडी कर रही छात्राओं को 5,000 से लेकर के कितनी राशि तक जो है प्रति वर्ष दी जा रही है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 100% इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि कृषि के अंतर्गत अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना के तहत 11वीं से लेकर के पीएचडी कर रही छात्राओं को 5,000 से लेकर के कितनी राशि तक यहाँ पर आपको प्रतिवर्ष दी जा रही है। तो साथियों 15,000 रुपये की जो राशि है इनको प्रतिवर्ष दी जा रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 5 है कि राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 के तहत एक परिवार अधिकतम कितने पशुओं का बीमा करवा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय पशुधन जो बीमा योजना है 2022 उसके तहत एक परिवार अधिकतम कितने पशुओं का जो है वो बीमा करवा सकता है। तो कितने पशुओं का बीमा करवा सकता है, तो साथ ही वो 5 पशुओं का जो बीमा एक साथ करवा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि 5 पशुओं का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में 600 मेगावाट क्षमता का दुनिया का सबसे बड़ा पवन यानी कि सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। बताइए कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। साथियों ये ध्यान में रखना है कि जैसलमेर में कितने वाट का, 600 मेगावाट की जो क्षमता है उसका दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। तो साथियों ये किया गया है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसे शुरू किया गया है, ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर स, अडानी के द्वारा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा राजस्थान की कितनी तहसील में प्रारंभ की गई है। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा जो राजस्थान की कितनी तहसीलों में ये प्रारंभ किया गया है। तो बताइए साथियों, तो ये किया गया है साथियों 392 जो तहसीलें हैं उनके अंतर्गत ये प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न है। देखिए 26वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में पिछले कितने वर्षों में शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले दानदाताओं को शामिल किया गया है। तो बताइए कि 26वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में पिछले कितने वर्षों में शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले दानदाताओं को इसमें शामिल किया गया है। तो कितने दानदाताओं को इसमें शामिल किया गया है साथियों। तो देखिए इसमें 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष के जो दानदाता है 3 वर्ष से,
जो शिक्षा के विकास में ये योगदान दे रहे हैं यानी कि भामाशाह बन रहे हैं, तो 3 वर्षों से जो करें उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, 3 वर्ष ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा? भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। तो ये सम्मानित किया गया है साथियों पन्नालाल मेघवाल को। किसको सम्मानित किया गया है? पन्नालाल मेघवाल को ये सम्मानित किया गया है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम यानी कि विश्वास की मूर्ति का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? इंपॉर्टेंट है साथियों, 100% छपेगा। ठीक है, IMP लगा लीजिए इसको। तो किस जिले के अंतर्गत इसका जो है उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है साथियों राजसमंद जिले के अंतर्गत। कहां पर किया गया है? राजसमंद जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किसका? विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची शिव यानी कि विश्वास स्वरूपन जो विश्वास की मूर्ति है, इसका उद्घाटन किया गया है राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां है, प्रश्न संख्या 11 है साथियों। देखिए किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में मदद के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया है? देखिए, यानी कि किसानों की जितने भी बंजर भूमि है या फिर अनुपयोगी भूमि है, उस पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में मदद के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है? तो वो कौन सा पोर्टल है साथियों? वो है सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल, जो किसानों की बंजर भूमि यानी कि अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में मदद के लिए यह शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 12, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा 1,108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर कितनी पुलिस मोबाइल यूनिट्स के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? राजस्थान सरकार के द्वारा 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर कितनी जो पुलिस मोबाइल यूनिट्स है उसके गठन को प्रस्ताव की जो मंजूरी प्रदान की है, तो वो कितनी है साथियों? वो है 500 मोबाइल यूनिट्स वैन। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13, जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन कहां पर किया गया है? बताइए, यानी कि जोधपुर की लूणी पंचायत का ध्यान रखना, लूणी पंचायत समिति से शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन कहां पर किया गया था? प्रारंभ कहां से हुए थे? तो देखिए प्रारंभ हुए थे लूणी पंचायत जोधपुर से, और इसका समापन कहां पर हुआ है साथियों? इसका समापन हुआ था जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, कहां पर हुआ था? जयपुर में इसका समापन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 14 है कि किस राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को वर्ष 2022 के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की बात हो रही है, इसको वर्ष 2022 के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किसे किया गया है साथियों, बताइए। ये किया गया है साथियों राजस्थान राज्य को। किस स्टेट को किया गया है? तो राजस्थान राज्य को किया गया है। किससे? आर्थिक एवं सामाजिक सांख्यिकी निदेशालय से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में निम्न में से कौन से बोर्ड का गठन किया गया है? बताइए, राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में निम्न में से कौन से बोर्ड का जो कि गठन किया गया है साथियों? देखिए, राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का उद्घाटन किया गया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का, बिल्कुल सही है। और राजस्थान राजीव गांधी इसका नहीं है, तो किसका किया है साथियों? राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड का इससे स्थापना की गई है, यानी कि अ ब और द की इसमें स्थापना की गई है। तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल अ ब और द। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी जो योजना है वो शुरू की गई है? उच्च गुणवत्ता बीज के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो साथियों देखिए, इसके तहत राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी
2022-23 की यहाँ पर घोषणा की गई है। ठीक है, यानी कि योजना ये शुरू की गई है। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना शुरू की गई है, किसके लिए? उच्च गुणवत्ता बीज उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान के किसानों को। नेक्स्ट है, इसरदा पेयजल परियोजना से राजस्थान के किन जिलों में पेयजल आपूर्ति की जाएगी? इसरदा पेयजल परियोजना से राजस्थान के किन जिलों में पेयजल आपूर्ति की जाएगी? तो बताइए वो कौन से जिले हैं साथियों? तो दौसा, वसवाई माधोपुर जिलों के अंतर्गत ये पेयजल योजना प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18 है कि अक्टूबर 2022 में राजस्थान सरकार ने कितने आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की स्वीकृति दी है? डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, तो कितने आवासीय विद्यालयों के अंतर्गत ये डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी? अक्टूबर 2012 की ये बात है साथियों। तो 344 जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो खोलने की घोषणा यहाँ पर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के अनुसार 25 लाख रुपए तक के ऋण पर कितने प्रतिशत का अनुदान का जो यहाँ पर प्रावधान है? यानी कि किसके तहत? राजस्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के अनुसार 25 लाख रुपए तक के ऋण पर कितने प्रतिशत अनुदान का यहाँ पर प्रावधान किया गया है? तो कितना प्रतिशत का है? तो साथियों 9% का जो अनुदान है यहाँ पर दिया जाएगा। किस पर? इसके ऋण पर। ठीक है ना, 25 लाख रुपए तक के ऋण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 20 है अक्टूबर 2022 में राजस्थान सरकार ने ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु कितने करोड़ रुपए की ये जो मंजूरी दी है? बताइए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी? तो देखिए साथियों 28 करोड़ रुपए की मंजूरी यहाँ पर दी गई थी। किसके लिए? तो राजस्थान सरकार ने ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 28 करोड़ रुपए की जो मंजूरी इन्होंने प्रदान की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2022 में 2 दिवसीय पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? अक्टूबर 2022 में 2 दिवसीय पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? बताइए साथियों, तो ये जोधपुर शहर के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, जोधपुर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए राजस्थान के संबंध में रिप्स 2022 योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? रिप्स योजना का जो है वो उसका संबंध किससे है साथियों? बताइए रिप्स 2022 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है साथियों निवेश प्रोत्साहन योजना से। किससे है? निवेश प्रोत्साहन योजना से इसका संबंध है, ये ध्यान में रखना है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार कोई व्यक्ति संचालक मंडल में लगातार कितनी अवधि के लिए निर्वाचित हो सकेगा? बताइए, यानी कि राजस्थान की जो सोसाइटी है उस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति संचालक मंडल में लगातार कितनी अवधि के लिए ये निर्वाचित हो सकेगा? तो साथ ही इसका सही आंसर है 2 से अधिक अवधि के लिए वो क्या हो सकेगा? निर्वाचित हो सकेगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ कहां पर आयोजित किया था? तो बताइए ये जो गरुड़ अभ्यास है ये कहां पर आयोजित किया गया था साथियों? तो ये जोधपुर जिले के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में राजस्थान में डीजीपी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2022 में डीजीपी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये किया गया था उमेश मिश्रा को। ठीक है, किसको किया गया था? उमेश मिश्रा को। नेक्स्ट है 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड राजस्थान की वो कौन सी फिल्म है जिसे 10वें राजस्थान का जो फिल्म फेस्टिवल है उसके अंतर्गत सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो वो है साथियों शंखनाद फिल्म। कौन सी है? शंखनाद फिल्म। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 27। देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने शांति व अहिंसा विभाग का गठन किया है और यह विभाग किस विभाग के अधीन कार्य करेगा? शांति और अहिंसा विभाग का इन्होंने गठन किया है, देश में पहली बार किया गया है और ये करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो किस विभाग के अधीन कार्यरत रहेगा साथियों? तो ये रहेगा कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन ये कार्यरत रहेगा। ठीक है, ऑप्शन द बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हरदीप सिंह पुरी ने पांचवें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जीआई इंडिया 2022 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? बताइए हरदीप सिंह पुरी ने 5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जीआई इंडिया 2022 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो किस शहर में हुआ है साथियों? तो ये देखिए ये हुआ है जयपुर शहर के अंतर्गत। कहाँ पर हुआ है यह? जयपुर शहर के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में अक्टूबर 2022 राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं?
अक्टूबर 2022 की बात है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं साथियों, बताइए। वो बने हैं पंकज मित्तल। ठीक है, कौन बने हैं? पंकज मित्तल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट प्रश्न है साथियों आज का। अप्पा दीपो भव किन भाषणों एवं व्याख्यानों का संकलन है? अप दीपो किन के भाषणों एवं व्याख्यानों का संकलन है, बताइए। ये लाइन आपको याद रखनी है, अप दीपो भव किन के भाषणों एवं व्याख्यानों का संकलन है, बताइए। तो ये किन के व्याख्यानों है? तो ये है साथियों कलराज मिश्र, जो कि अपने राजस्थान के क्या है, राज्यपाल है। ये उनका, ठीक है ना, उनके भाषणों एवं व्याख्यानों का क्या है, ये संकलन है। ठीक है, तो आज के 30 प्रश्न इस प्रकार से थे साथियों, और ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पिछले आपने 2 टेस्ट नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए उनके कमेंट भी आपको जरूर बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।